अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरूफ मुस्तअलिया के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि हरूफ मुस्तअलिया कितने हैं और कौन कौन से हैं और इनकी अदायगी कैसे करनी है। तो आज का सबक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपकी आसानी के लिए आज हम आपको बताते हैं कि हरूफ मुस्तअलिया कितने हैं। इससे हरूफों को जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, मतलब ये ऐसे कौन से हरूफ हैं जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। इनके ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, कोई भी हरकत आ जाए तो ये हर हाल में पुर ही पढ़े जाएंगे। हरूफ मुस्तअलिया कितने हैं? हरूफ मुस्तअलिया 7 हैं और बाज़ जगहों पे 8 भी बताए गए हैं कि हरूफ मुस्तअलिया 8 हैं, लेकिन जो हरूफ मुस्तअलिया हैं वो हैं 7। और वो हरूफ कौन कौन से हैं? वो हरूफ हैं ख, स्वाद, दौद, गैन, तो, क़ाफ और ज़ा। इनको हम मजमूए की शक्ल में याद रख सकते हैं। खुस्वा, दौगतिन, क़िज़। ये मजमूए की शक्ल में इसलिए साथ में बता दिया जाता है ताकि हमें इनमें से कोई लफ्ज़ भूल ना जाए। अब आप भी सोच रहे हैं कि ऊपर हमने बात तो 8 की है लेकिन बताए 7 हैं, और जो इनमें हमने इनमें 8वें का जिक्र नहीं किया है वो कौन सा है? जो हमने 8वें का इसमें जिक्र नहीं किया वो हम आपको जल्दी ही बताते हैं कि वो हर्फ कौन सा है। हरूफ मुस्तअलिया का आपको बताया है कि वो हर हाल में पुर ही पढ़े जाते हैं। रॉ का जिक्र इनके साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि रॉ कभी पुर और कभी बरीक पढ़ी जाती है। जो 8वां आपको नहीं बताया था वो था रॉ, और यही वजह थी कि जब हमने हरूफ मुस्तअलिया के बारे में आपको बताया उनके साथ हमने रॉ का जिक्र नहीं किया। रॉ का जिक्र इसलिए नहीं हमने किया क्योंकि रॉ हरूफ मुस्तअलिया नहीं है बल्कि वो शिबे मुस्तअलिया है। इनका जिक्र शिबे मुस्तअलिया से ही किया जाता है। अब ये शिबे मुस्तअलिया क्या है? ये भी 3 हरूफ हैं और ये वो हरूफ हैं जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। वो 3 हरूफ कौन कौन से हैं? वो 3 हरूफ हैं अलिफ, लाम और रा। इनको शिबे मुस्तअलिया भी बोलते हैं, जबकि मैंने आपको बताया है कि रा को मुस्तअलिया नहीं बोलते बल्कि शिबे मुस्तअलिया बोला जाता है, क्योंकि ये वाले हरूफ कभी पुर पढ़े जाते हैं और कभी बरीक पढ़े जाते हैं। जबकि जो ख, स्वाद, दाद, गैन, तो, क़ाफ, ज़ा, ये वाले हरूफ हर हाल में पुर ही पढ़े जाएंगे। अलिफ की मिसाल जैसे हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ। आपको मैंने बताया था कि अगर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो इसको हम बाद में हमजा पढ़ते हैं। जैसे अ, ई, ऊ। जब पेश ज़बर और पेश के साथ इसने आना है तब हमने इसको क्या करके पढ़ना है? हमने इसको मोटा करके पढ़ना है। ज़ेर के साथ इसकी आवाज़ खुद ही बारीक हो जाएगी। जैसे अ, ऊ। अब देखिए भारी आवाज़ अ, ऊ, ई, अ, ऊ, ई। आवाज़ में आप लोग डिफरेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा इस चीज़ का। अगेन लाम की मिसाल, इसका भी इसी तरह है कि अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर होगी तो अल्लाह के लाम को हम मोटा करके पढ़ेंगे। ज़बर और पेश के साथ हम अल्लाह के लाम को क्या करके पढ़ेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। और जैसे अलिफ का था कि ज़ेर आ जाएगी तब हमने अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ना है। जैसे अल्लाहु, रसूलुल्लाह, ये थी ज़बर के साथ और पेश के। जैसे अल्लाहु ज़बर के साथ, रसूलुल्लाहि पेश के साथ, लिल्लाहि ज़ेर के साथ। अब आपके सामने था कि ज़बर के साथ और पेश के साथ जब हमने पढ़ा है तो इसकी आवाज़ मोटी करके निकली है, लफ्ज़ भारी करके अदा हुआ है, लेकिन जब हमने ज़ेर के साथ अदा किया है तब बारीक निकला। जैसे लिल्लाहि, अल्लाहु, लिल्लाहि। फ़र्क आप लोग कर सकते हैं। अगर रा के ऊपर ज़बर और रा के ऊपर पेश होगी तब हमने इसको
पुर पढ़ना है। जैसे अर्रहमानी, अर्रहमानी, अज़्ज़ाहिरु, अज़्ज़ाहिरु। तब इसको हमने क्या करके पढ़ना है, इसको हमने मोटा करके अदा करना है। जैसे अज़्ज़ाहिरु, ज़बर और पेश के साथ रा भी मोटी पड़ी जाएगी। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा भी होता है तो आप इसको आगे आगे लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।